हाँ बच्चों, देखो एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, किताब के एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन जो अच्छे थे वो हो गए हैं। जो बचे हैं वो उसे आपको होमवर्क में देखना है। कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो कि किसी भी बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। यूपी बोर्ड में तो 2019 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि द्विघात बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हम माना हमारा जो बहुपद है, माना बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू k-1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 है, ऐसा मैंने मान लिया। क्वेश्चन में दिया गया है कि चूंकि -3 एक शून्यक है, इसका मतलब यह है कि अगर -3 एक शून्यक है तो -3 इसमें रखने से शेषफल 0 होना चाहिए। आंसर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए अगर यह शून्यक है तो। इसलिए p-3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि अगर x की जगह हम ऋण 3 रखेंगे तो इस बहुपद का मूल्य 0 प्राप्त होगा। अब हम इस बहुपद में x इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ x हम -3 को रखेंगे। k-1 -3 का स्क्वायर प्लस के -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो -3 का स्क्वायर 9, कोई संख्या माइनस में हो या प्लस में हो, स्क्वायर करेंगे +9। +9 का गुणा भीतर करो 9k -9। -3 का गुणा k में करोगे -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या 9k में से -3k को अगर हम निकाल दें तो यह बचेगा 6k -8 इज इक्वल टू 0। या 6k इज इक्वल टू 8 या k इज इक्वल टू 8/6। या इसे हम और सरल कर लें, 2 से दोनों कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, k इज इक्वल टू 4/3 4/3। अब k का मान हमें 4/3 मालूम हो गया। अगर 4/3 इस बहुपद में रख दें तो वह बहुपद हमें मालूम हो जाएगा। अब k इज इक्वल टू 4/3 दिए गए बहुपद में रखने पर यह दिया गया बहुपद है, उसमें k की जगह पर 4/3 भरो। 4/3 ऋण 1 कोष्टक बंद x स्क्वायर धन k की जगह 4/3 इंटू x प्लस 1। अब देखो 4/3 में से 1 घटाना है, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, 1/3। अगर आपको हल करने में दिक्कत होगी तो साइड में रफ कार्य कर लिया करो, अगर जिसको दिक्कत हो। 4/3 -1 LCM 3, 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3। अच्छा सीधे 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, 1/3 x स्क्वायर प्लस 4/3 x प्लस 1। एलसीएम ले लिए 3, तब यह बचा x स्क्वायर प्लस 3 से 3 कटा 4x प्लस 3 एकम 3 3। यह आया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब जो अभिष्ट बहुपद होगा, क्योंकि यह बटे वाले को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वह कांस्टेंट के रूप में नियतांक हो जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, लिखेंगे। इसलिए अभिष्ट बहुपद क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यह बहुपद मिला। यही असली बहुपद था जो इस रूप में था। इसका यह 2 घात का बहुपद है, इसके 2 शून्यक होंगे। एक शून्यक तो पहले ही दे दिया है -3, एक शून्यक कोई और आएगा। कैसे निकालेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। यह 3 पद है, त्रिपदी है,
हम मध्य पद को दो भाग में बांटने वाला फार्मूला लगाएंगे। 3 का ऐसा खंड करेंगे कि गुणा करें, 3 जोड़ दें तो 4, 3 के 3, 3 एकम 3, 3 एक जोड़ दिए 4, तो 4x को लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, इनका एक जोड़ा बना। इन दोनों में x कॉमन है, x प्लस 3। इन दोनों में केवल 1 कॉमन है, x प्लस 3। ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए हमें छोटा लिखना पड़ा। आगे देखो, यह एक पद है, यह दूसरा पद, दोनों में x प्लस 3 कॉमन, जो बच गया वह हुआ x प्लस 1। अब यदि यह बराबर 0, यह ब्रैकेट बराबर 0, तब अगर ऐसा करेंगे तो हमें एक शून्यक मालूम होगा। यदि x धन 3 बराबर 0 तो x इज इक्वल टू -3, व यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर -1। आंसर आया x बराबर -3, x बराबर -1। लेकिन हमसे दूसरा शून्य पूछा है तो हमें लिख देना चाहिए कि जगह नहीं है, तुमको लिख देना चाहिए अतः दूसरा शून्य इज इक्वल टू -1, क्योंकि -3 तो शून्य के रूप में दिया ही गया है। ठीक है। हाँ बच्चों देखो, बहुपद से यह अंतिम क्वेश्चन है, यह भी आईएमपी क्वेश्चन है। देखो, बहुपद f x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसका एक शून्यक -2 है, यह दिया गया है कि एक शून्यक -2 है। बहुपद जो दिया गया है वह 3 घात वाला है, इसका मतलब है कि आपको 3 शून्यक मिलेगा। एक शून्यक दिया गया है, बाकी 2 शून्यक और मिलेंगे। कैसे हल करेंगे? चूंकि -2 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, इसलिए x धन 2 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। बच्चों यहां पर कंफ्यूजन ना हो, जब कहा गया है कि ऋण 2 एक शून्यक है, इसका मतलब x बराबर ऋण 2 रखने पर शेषफल 0 आएगा, और जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा x धन 2 बराबर 0, यानी x धन 2 तब बहुपद का एक क्या होगा? गुणनखंड। अगर -2 शून्यक है तो x धन 2 गुणनखंड होगा। अगर कहीं पर +3 शून्यक है तो x -3 एक गुणनखंड हो जाएगा। अगर x बराबर 1, अगर 1 शून्यक है तो x -1 उसका एक गुणनखंड होगा। इसको समझ लो कि अगर -2 शून्यक है तो गुणनखंड ये हुआ। कैसे हुआ समझ लो। अब x प्लस 2 से हम इस बहुपद में भाग करेंगे। क्यों भाग करेंगे? क्योंकि हमें एक गुणनखंड x प्लस 2 मालूम है, दूसरा गुणनखंड हम प्राप्त कर लें। अगर यह एक गुणनखंड है तो पक्का है भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा, और जो भागफल होगा वह एक दूसरे गुणनखंड के रूप में हमें प्राप्त होगा। यह देखो, भाग देने तो हमें आता है, x से भाग x क्यूब में किया गया है, x स्क्वायर बार गया, एक घात कम कर दिया, गुणा किए x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। नीचे वाले पदों का निशान चेंज करते हैं, निशान बदल दिए, यह धन है यह ऋण है, बराबर चीज है, कट गया। यह धन है यह ऋण है, घटाव का काम करना है, 13 में से 2 निकल गया, 11x स्क्वायर। धन 32x धन 20, x का भाग 11x स्क्वायर में करेंगे, 11 और 1x बचा, 11x बार, 11x का गुणा करेंगे 11x स्क्वायर, धन 11 दूनी 22x। अब नीचे वाले पदों के निशान को बदलेंगे, यह ऋण है यह ऋण है, यह दोनों कट गया। 32 में से 22 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, यह है 10x प्लस 20। जब x का भाग करेंगे 10x में
तो यक्स से यक्स कटा 10 बार गया, गुणा करो 10x प्लस 10 दूनी 20, 20। नीचे वाले पदों का निशान हम बदल देते हैं, घटाव में घटाव करना है, निशान बदलेंगे, निशान बदल गया, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, शेषफल बराबर 0। इस प्रकार से हमें दूसरा गुणनखंड बहुपद के रूप में, द्विघात बहुपद के रूप में प्राप्त हुआ। इसका हम फिर से गुणनखंड करेंगे। यह भी 3 पदी है, त्रिपदी बहुपद है। मध्य पद को 2 भाग में बांट दो, किनारे वाला पद प्लस में है, इसका ऐसा 2 खंड करो कि गुणा करें तो 10, जोड़ दें तो 11, 10 के 10, 10 एक 11, यक्स स्क्वायर प्लस 10 यक्स प्लस यक्स प्लस 10। इन दोनों पदों में यक्स कामन, यक्स प्लस 10, इन दोनों पदों में 1 कामन, यक्स प्लस 10। यक्स प्लस 10 एक ब्रैकेट में हो जाता है, यक्स प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। यदि हम पहला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमें जो है एक शून्यक प्राप्त होता है पक्षांतर करने पर, यक्स इज इक्वल टू -10। यदि हम दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 करते हैं तब हमें मिलेगा यक्स इज इक्वल टू -1, यक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यक्स बराबर -1। इसलिए सभी शून्यक क्रमशः, इसलिए सभी शून्यक क्रमशः क्या होंगे, -1, -2 और -10। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है।